हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आज का टॉपिक है आधुनिक काल का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पहले के क्लास में आप इसका तीन भाग हो चुका है, जाकर देख सकते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम लास्ट है और हमें पढ़ना भी चाहिए। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 65 तक कर चुके हैं, आज 66 करेंगे। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ए, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। बी, मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है। सी, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। डी, अर्थ स्वरशय ही कविता का प्राण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थ स्वरशय ही कविता का प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। तो इसका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद से लिया गया है। होगी जय, होगी होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ई निराला का है। सी का, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये आपका आगे का है। परन अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये मुक्ति बोध का है। कहाँ? यहाँ मुक्ति बोध। यानी कि ये कथरी एक ही ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए, प्रताप नारायण मिश्र। बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सी, बालकृष्ण भट्ट। डी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये आंसर हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। 69 प्रश्न। स्थापना और तर्क है, देखते हैं। स्थापना, प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यमय सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। इसका ये सही है और बी गलत है। ए ऑप्शन सही होगा। सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ए, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो इसका हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी का ये पंक्ति है। धरती हिल कर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लगा लगा दे। ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त का। सी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये तो सब जानते होंगे, हरियोध जी का है, प्रिय प्रवास से। भेजे मन भावन के उद्धव के, आवन की सुधि बरज गावनी में पावन जबे लगी। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का पंक्ति है, यानी कि ए का 4, तो ऑप्शन ए में है सही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 71। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो सफल भाव धाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से है? तो कामायनी आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग है, टोटल 15 सर्ग है। ठीक है। ये चिंता से स्टार्टिंग होता है और आनंद से खत्म होता है, इतना याद रखिएगा। इसका तो 15 सर्ग आप हमें याद रखना चाहिए
और इसका क्वेश्चन है कि काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्गीच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हुआ सफल भावधाम। विपरीत का पंक्तियां कमायनी के किस सर्ग से की है? ए वासना, बी काम, सी श्रद्धा, डी लज्जा। तो इस सबको पता होगा, महत्वपूर्ण पंक्ति है और इजी भी पंक्ति है, श्रद्धा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए अशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत, डी विष्णुप्रिया। तो सभी रचना जो है सो मैथिली शरण गुप्त का है। अशोधरा 1931 और अशोधरा 1932 और पंचवटी 1925। विष्णुप्रिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवटी। पंचवटी में कोई नायिका प्रधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? ए अशोधरा, द्वापर पंचवटी साकेत, बी पंचवटी साकेत अशोधरा द्वापर, सी द्वापर अशोधरा पंचवटी साकेत, डी साकेत अशोधरा द्वापर पंचवटी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी का, ठीक है। पंचवटी 25, साकेत हो गया आपका 31, अशोधरा हो गया आपका 32 और द्वापर हो गया आपका 35, ठीक है। याद रखिएगा 25 1925, साकेत 1931, अशोधरा 1932 और द्वापर 1935, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 74 का क्वेश्चन है निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ए कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता 1942, कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939 यानी 4 जाएगा ऑप्शन ए। भगनदूत, भगनदूत आपका हो जाएगा 1933 और प्रेम संगीत हो जाएगा 1937, यानी कि एक का टू इसमें भी है, इसमें भी है, ये और ये तो गलत है। और हुंकार का आ जाएगा 4, हुंकार का 4, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति यज्ञ ने अपनी किस काव्य कृति में की है? ए इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं, ए बी पहले मैं सन्नाटा भूनता हूँ, सी आंगन के पार द्वार, डी हरिहास क्षण भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं। ये मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को कवियों के साथ मिलान कीजिए। खुशबू की आने रेणुका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, खुशमुक्ति परसंगराज कमल चौधरी, खुशबू की शिलालेख लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चांद नरेश सक्सेना। आने की 1 का 4, बी का 1 का 4, बी का ऑप्शन गलत है ये। आने की रामधारी सिंह दिनकर 2 ना, ए का 3 राजकमल चौधरी, ठीक है। और बी का 5 भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के लीलाधर जगुड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए इशारे जिंदगी की, बूंद टपकी एक नभ से, सी चार ईमानदार, डी मेरा प्रतिनिधि। तो ये जिंदगी के, तो ये आगे का हो जाएगा। और बूंद टपकी एक नभ से, तो ये आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। और चार ईमानदार, चार ईमानदार आपका हो जाएगा कुंवर नारायण। मेरा प्रतिनिधि ये हो जाएगा रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन 77 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए देखते हैं। ए श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। तो ये हो जाएगा आज्ञा का है पंक्ति, यानी 5। परम बी, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये मुक्ति बोध का पंक्ति है। और सी, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। ये आपका धर्मवीर की पंक्ति है। मैं डी का, मैं उनका आदर्श जो व्यवस्था ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये दिनकर का है। ठीक है, आने की ऑप्शन 78 का ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ए कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आंखों से, और बी डी कल तुमसे होड़ है। ये डी है, होड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नहीं है, बाकी ये तीनों शमशेर बहादुर सिंह का है। 80, उड़ गया गरजता अंतर गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया प्रसाप। ये पंक्ति आगे के किस कविता से है। ये पहचान, बी साप, सी हरिघास क्षण भर, डी हवाई अड्डे पर विदा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हवाई अड्डे पर विदा। 80 का डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ये प्रेम पथिक, तो प्रेम पथिक होगा जाएगा जयंत शंकर प्रसाद। गीतिका, गीतिका हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सैन्य गीत महादेवी वर्मा। और गुंजन सुमित्रानंद पंत का, यानी ए का 5, बी का 1। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, फिर परियों के बच्चों से हम सुबह शिव के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए मधुलिका, मधुलिका चले जाएगा बच्चन नहीं, ए मधुलिका, ये हो जाएगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रभात फेरी का हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। और प्रणभंग आमधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ, ये हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। आने की एक का 3 ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का सभी रचना दिया हुआ है। देख सीरियल करना है। गीतिका, अनिमा, अर्चना, आराधना। अनिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका, आराधना, अर्चना, अनिमा, गीतिका। और डी अर्चना, आराधना, अनिमा, गीतिका। इनका राइट आंसर हो जाएगा गीतिका। गीतिका 1936, 1936। अनिमा 1943 और अर्चना 1950 और आराधना 1953। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्ति किस कवि का है। ए प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम
बद्रीनारायण प्रेम घन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु का है। 6 रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल, भक्ति सरसव। बी भक्ति सरसव, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल, भक्ति सरसव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का सी का भक्ति सरसव। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 और प्रेम सतसई का 1877, सतसई श्रृंगार का 1872 और मधु मुकुल का 1881। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना 87 का। कवियों और उनकी इस काव्य कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए सियाराम शरण गुप्त, ए सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा आपका मोरी विजय। हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा विप्लव गायन, और सुमित्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का हो जाएगा राष्ट्रीय तरंग। आने की एक का एक ही ऑप्शन में सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ए श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, सैन्यटन। बी एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सैन्यटन। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाँ, एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी का हो जाएगा 1856 और उजड़ ग्राम का हो जाएगा 1889, श्रांत पथिक का 1902 और सैन्यटन का 1918। 89 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ए श्रांत पथिक, प्रेम माधुरी, मिलन, प्रिय प्रवास। ये चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी का प्रेम माधुरी 1880, श्रांत पथिक का 1902 और मिलन का 1900 सॉरी डी आंसर हो जाएगा ना इसका। श्रांत पथिक प्रिय प्रवास डी हो जाएगा, डी सही आंसर डी। प्रिय प्रवास का 1914 और मिलन का 1918। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन है 90 का। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, एक कानन कंतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख समाद सन्निहित। उपयुक्त काय पंक्ति किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामदास त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदास त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की परिभाषा की भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तू गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। निकल रही है उर्से आह, ताक रहे सब तेरी आह, ये मैथिली शरण गुप्त का है। जल उठा स्ने दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। और डी अरुण अंधरों की पल्लव प्रातः मोतियों साहिलता हिम हास, ये 4 अनिशुद्रानंद पंथ का है। ऑप्शन ए का सही होगा। ए भी मिलान करना है 93।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। वन बेला। वन बेला किसका हो जाएगा? तो आपका सुमित्रा नंदन पंत का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उत्तरा। उत्तरा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। परिक्रमा। परिक्रमा हो जाएगा महादेवी वर्मा का। चित्राधार हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। यानी कि ऑप्शन 93 का बी आंसर सही हो जाएगा। मिलान करना है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये किसका है? तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ये हरिवंश राय बच्चन का। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, ये आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। जय मंदिर की दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही आंसर। कहता है 95 क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऐग की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इतलियम आंगन के पार द्वार, हरिवंश छान भर, कितनी नाव में कितनी बार। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। इतलियम हो जाएगा 1946। कितना हो जाएगा? 1946। आंगन के पार द्वार हो जाएगा 1949। हरी घास छनभर हो जाएगा 1961। और कितनी नाव में कितनी बार हो जाएगा 1966। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। युद्ध कथन किसका है? ये सच्चिदानंद हिरण्यवास से लेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी कुंवर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे का है ये कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। युक्त कथन किसका है? तो आगे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, घूमती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रखता लोक अस्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। युक्त काव्य पंक्तियों मुक्ति बोध के किस कविता से है? ए एक स्वप्न कथा, बी मुझे याद आते हैं, सी अंधेरे में, डी मुझे कदम कदम पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंधेरे में। एक लंबी कविता है मुक्ति बोध का, अंधेरे में कविता। ये मेरे सिलेबस में लगा हुआ है इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है 98 का कवियों और उनके जुड़े आंदोलन से। लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा ये हो जाएगा 4 या कविता। नरेश ये हो जाएगा नकेनवाद। शंभू सिंह ये नवगीत। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 99 का क्वेश्चन मिलान करने कह रहा है कि कवियों और उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आइए आइए का हो जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन का हो जाएगा सतरंगिनी। रघुवीर सहाय का हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंद पंत का रघुवीर सहाय का हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि फिर मिलाते हैं। आइए का हो जाएगा पहले मैंने सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन का सतरंगिनी। रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा पंत का कला और बूढ़ा चांद। दीप सिखा है महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो ये का 3 सी आंसर सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। ए मधुबाला, परले की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। तो इसका चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मेरा सी सही होगा। परले की छाया 1925, मधुबाला 1936 और असाध्य वीणा 1961 और पटकथा का धूमिल जी का 1972। ये परले की छाया जयशंकर प्रसाद का है। मधुबाला बच्चन सिंह का है। असाध्य वीणा ऐगी जी का है और पटकथा मेरा धूमिल जी का है।
101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका संबंध सत्यनारायण हीरानंद वात्सल्य यज्ञ से है? आत्मचेतस विचार कविता, बाबराय हेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है, 1, 3, 4 यानी डी ऑप्शन, विचार कविता इसका नहीं है। यानी विचार कविता से संबंध इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम प्रलाप, इसका नहीं है। बाकी ये तीनों ठाकुर जगमोहन सिंह का इंपॉर्टेंट रचना है, हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने दिन बीच वियोग बुलाइए ना। विपित का पंक्तियों के रचनाकार हैं ये प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का पंक्ति है ये, सॉरी प्रेमघन का पंक्ति है ये, किसका है? तो प्रेमघन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो करहन संकोच नहीं। पर प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी और हरियोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, आज क्लास को यहीं अंतिम करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।